साथियों, मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपका एयरपोर्ट्स प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। इससे पहले हमारे इस सीरीज पर 6 वीडियो आ चुके हैं। आज हम फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टेस्ट के साथ और नए सवालों के साथ हम आप सबके बीच में हाजिर हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एयरपोर्ट्स में 20 क्वेश्चन होते हैं और हमारा लक्ष्य है 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने का। तो देखते हैं आज का टेस्ट और जानते हैं किस प्रकार हम सिक्योर कर सकते हैं 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस 10 सेकंड में आपको आंसर देना रहता है। तो आप आंसर को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और वीडियो के एंड में चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हुआ। चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन क्या है? फाइंड आउट द एरर इफ एनी। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें हमें एरर ढूंढनी रहती है। आपको पता होगा एयरपोर्ट्स में एरर के 3 क्वेश्चन आते हैं। तो एरर का क्वेश्चन 10 से सोल्व होता है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या एरर है। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है, शी इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक बिकॉज शी डोंट वांट टू स्टडी। तो पहले क्वेश्चन में जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे डोंट के बदले डजंट का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट सी थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में है। तो यहाँ पे सी के बाद डजंट आएगा क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में एरर, सी इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक बिकॉज सी डज नॉट वांट टू स्टडी। ये इसका सही सेंटेंस होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल्स है आप उनको याद रखिएगा ताकि एरर में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें एरर बतानी थी और क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में वर्क्स के बदले वर्क का प्रयोग होगा क्योंकि काम कार्य के अर्थ में वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और गृह कार्य के लिए होमवर्क का प्रयोग होता है, ना कि हाउस वर्क्स। तो यहाँ पे होमवर्क आएगा, ना कि हाउस वर्क्स। तो सेंटेंस इस प्रकार होगा, वाइल आई एम डूइंग माई होमवर्क आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक ऑन द रेडियो। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एरर का लास्ट क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें एरर ढूंढनी थी। सेंटेंस यहाँ पे है, एज ए चाइल्ड आई ऑलवेज वांट टू हैव ए बाईसाइकिल ऑफ माई ओवन। तो यहाँ पे जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में एरर होगी, वांट के बदले वांटेड का प्रयोग होगा क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति अपने बचपन की चाहत की बात करता है जो उसके लिए पास्ट की घटना है। यानी पास्ट की घटना के लिए यहाँ पे हमें पास्ट की वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो एज ए चाइल्ड आई ऑलवेज वांटेड टू हैव ए बाईसाइकिल ऑफ माई ओवन, ये इसका सही सेंटेंस होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपने देखा होगा एरर को बहुत ही इजीली हम कर सकते हैं अगर हम टेंस को और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर ले तो हम एरर का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको पता है हम एक डेली वीडियो प्रैक्टिस सेट का डालते हैं, तो आप डेली वीडियो देखने आइए। तो आपकी एरर से रिलेटेड जो भी क्यूरी होगी वो सॉल्व हो जाएगी और आप एरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या डायरेक्शन है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए। चारों ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन का सिलेक्शन करना था कि कौन सा यहाँ पे सेंटेंस में सही से पुटअप करके इस सेंटेंस को हम मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो सेंटेंस है, माधव इज ए सिक मैन एंड इज स्पेस टेकन टू द डॉक्टर। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा?
वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का अर्थ होता है बार-बार। माधव एक बीमार आदमी है, उसको बार-बार डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए में दिया गया है यूजुअली। यूजुअली का अर्थ होता है हमेशा, डेली, तो डेली नहीं लेके जाता है डॉक्टर के पास। टाइमली, टाइमली का अर्थ होता है समय से, तो ऐसा तो है नहीं कि समय से लेके जाएँगे, जब बीमार होगा तभी लेके जाएँगे। और सेल्डम का अर्थ होता है कभी-कभार, जो यहाँ पे सेंटेंस में सही से मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें फ्रीक्वेंटली वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या डायरेक्शन है देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे हमें आर्टिकल का सिलेक्शन करना था। आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और सेंटेंस है सिक डॉग डाइड येस्टरडे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात की गई है, जो बीमार डॉग है उसके बारे में। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए द का प्रयोग होता है, आपको ये रूल मालूम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द सिक डॉग डाइड यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेंटेंस है व्हेन आई हर्ड ऑफ माय ग्रैंड मदर्स डेथ आई ब्रस्ट स्पेस टीयर्स है। तो यहाँ पे हमें वर्ड ब्रस्ट दिया गया है। ब्रस्ट इनटू टीयर एक फ्रेज हो गया जिसका अर्थ होता है फूट फूट कर रोना। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा जब मैंने मेरी दादी की मौत की खबर सुनी तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। तो ब्रस्ट इनटू टीयर्स ये एक फ्रेज है। तो ब्रस्ट के साथ फिक्स है कि हमें इनटू ही लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नोटबुक में इस प्रकार की फ्रेज को लिखते चलिएगा और इनको याद रखिए ताकि एयरपोर्ट्स एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए गए हैं जिनमें से हमें एक सही वर्ड का सिलेक्शन करना था कि इन चारों में से कौन सा वर्ड सही है। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें स्पेलिंग में प्रैक्टिस करनी होती है और ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिगिनिंग वर्ड जो दिया गया है। बिगिनिंग का अर्थ होता है प्रारंभ करना। तो बाकी जो स्पेलिंग्स दी गई वो गलत है। आप इस स्पेलिंग पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इस टाइप की स्पेलिंग याद हो सके। हम जितने भी डेली टेस्ट देते हैं उसमें एक क्वेश्चन इसका स्पेलिंग का ज़रूर डालते हैं। तो आई होप कि आपके जो भी स्पेलिंग एरर वाला क्वेश्चन है वो इस टेस्ट में ही क्लियर हो जाए और आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हमें वन वर्ड का सिलेक्शन करना था। इस जो सेंटेंस दिया गया है उसका एक वर्ड में मीनिंग क्या होगा। और सेंटेंस है वन हु इज इरेवरेंट टुवर्ड्स गॉड, यानी जो भगवान का अनादर करे उस इंसान को इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का अर्थ होता है ईश्वर निंदा विषयक, जो भगवान की निंदा करे उसके लिए ब्लास्फेमस वर्ड का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करें बाकी ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए में दिया गया प्रीस्ट। प्रीस्ट का अर्थ होता है पुजारी, थियस्ट का अर्थ होता है आस्तिक और एथियस्ट का अर्थ होता है नास्तिक। तो इन वर्ड्स को आप याद रखना ताकि एयरपोर्ट्स की वोके में आपकी हेल्प हो सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस। यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड आया है। तो बेस्ट टू एक्सप्रेस का अर्थ होता है यहाँ पे हमें सिनोनिम या सेम मीनिंग वाले वर्ड का सिलेक्शन करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वर्ड दिया गया है सो डिड।
तो सॉर्डिड का सिनोनिम क्या होगा वो हमें बताना था। तो सॉर्डिड का सिनोनिम होता है अनप्लीजेंट, अप्रिय। सॉर्डिड का अर्थ होता है घिनौना और अनप्लीजेंट इसका सिनोनिम हो जाता है। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया शोर, जिसका अर्थ होता है पीड़ादायक। ऑप्शन सी में दिया गया स्प्लेंडिड, जिसका अर्थ होता है शानदार। और ऑप्शन डी में दिया गया है डिससेटिस्फाइड, जिसका अर्थ होता है असंतुष्ट। तो टेस्ट में जितनी भी वोकैब आती हैं आप उनको अपनी नोटबुक में लिख के रखो, ताकि आपके एयरपोर्ट्स एग्जाम में हेल्प हो सके। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें सिनोनिम बताना था, और यहाँ पे हमें वर्ड दिया गया है सर्क्यूटस। सर्क्यूटस का सिनोनिम क्या होगा? तो सर्क्यूटस का सिनोनिम होता है राउंड अबाउट, ऑप्शन नंबर बी। तो सर्क्यूटस का अर्थ होता है घुमावदार, और राउंड अबाउट का अर्थ भी होता है घुमावदार। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सर्कुलर, जिसका अर्थ है गोलाकार। शॉर्ट का अर्थ होता है अल्प, छोटा। और डिफरेंट का अर्थ होता है अलग अलग। तो चारों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में डायरेक्शन है, चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था। तो वर्ड दिया पे है वेनाइल। तो वेनाइल का ऑपोजिट हो जाएगा अनपार्डोनेबल। वेनाइल वर्ड का अर्थ होता है क्षम्य, जिसको क्षमा किया जा सके। और अनपार्डोनेबल का अर्थ होता है जिसको क्षमा नहीं किया जा सके। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। और वेनाइल का अगर सिनोनिम की बात करें तो पार्डोनेबल इसका सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन ए में जो वर्ड दिया माइनर, माइनर का अर्थ होता है अल्प, थोड़ा, नाबालिग। और ऑप्शन डी में क्लीन, क्लीन का अर्थ होता है साफ। तो आई होप आपको ये चारों वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें ऑपोजिट एंटोनिम बताना था, और वर्ड दिया पे लूनेसी। लूनेसी का अर्थ होता है पागलपन, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैनिटी। सैनिटी का अर्थ होता है मानसिक स्वास्थ्य, यानी जो व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ हो उसके लिए सैनिटी वर्ड का यूज होगा। तो ये एक प्रकार से लूनेसी का एंटोनिम हो गया। और बात करें बाकी ऑप्शन की, तो स्टुपिडिटी ऑप्शन बी में दिया गया, जिसका अर्थ होता है मूर्खता। ऑप्शन सी में दिया गया है सेंसिबिलिटी, जिसका अर्थ होता है संवेदनशीलता। और ऑप्शन डी में दिया गया है इंसैनिटी, जिसका अर्थ होता है पागलपन। इंसैनिटी सिनोनिम हो गया लूनेसी का। आई होप आपको ये चारों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमारे पास डायरेक्शन है चेंज द नरेशन। हमें यहाँ पे नरेशन चेंज करना था। डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है जिसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना था, और सेंटेंस है सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। नरेशन का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड्स की मदद से इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड दिया गया है नाउ। तो आपको पता होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो नाउ देन में चेंज हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन बी और सी में नाउ को देन में चेंज नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी और सी तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, बच्चे ऑप्शन ए और डी। तो ए और डी आपको पता होगा, हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो ये सेंटेंस इस प्रकार होगा सरिता टोल्ड मी। यहाँ पे आई आया है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये सरिता के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। सरिता टोल्ड मी शी वुड डू इट देन और नेवर। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सी। ऑप्शन ए में आई दिया गया है, इसको चेंज नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी है। यहाँ पे हमें डायरेक्शन दी गई है, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है जिसका हमें प्लूरल फॉर्म बताना था। वर्ड दिया गया है गूज, जिसका अर्थ होता है बत्तख। ये कंफ्यूजिंग वर्ड में आता है, तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा गीज। गीजियन होता है बत्तखें। तो इस प्रकार के वर्ड्स पर आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप प्लूरल से प्लूरल बनाने वाले सेंटेंस में कभी भी गलती ना करें।
तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस। यहाँ पर हमें एक्टिव में सेंटेंस दिया गया है जिसको हमें पैसिव में चेंज करना है, और सेंटेंस है फादर कॉल्ड अप एंजेला ऑन हर बर्थडे। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सिंपल सा सेंटेंस में टेंस पहचानना रहता है और टेंस के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे कॉल्ड दिया गया है तो हम सिंपली समझ सकते हैं ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, और पास्ट सिंपल के सेंटेंस को अगर हम पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पे हमेशा वाज वर के साथ वी थर्ड आ जाता है। तो कोल्ड के साथ अगर हम कोल्ड को चेंज करेंगे तो वो वाज वर वी थर्ड में चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वाज कोल्ड, ऑप्शन ए में दिया गया है वॉच कोल्ड, ऑप्शन बी और सी यहाँ पे कैंसिल हो गए। और आगे देखें तो यहाँ पे एंजेला यहाँ पे ऑब्जेक्ट में दिया गया है तो ये सब्जेक्ट में चला जाएगा, तो एंजेला सबसे आगे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंजेला वाज कॉल्ड अप बाय फादर ऑन हर बर्थडे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हमारे पास डायरेक्शन है अरेंज द सेंटेंस इन परफेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे हमें सेंटेंस को परफेक्ट ऑर्डर में जमाना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें PQRA से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ऑप्शन वाइज टेस्ट करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए से सेंटेंस इस प्रकार होगा, दे सेट इन ए हेवी प्लेट बॉटम्ड बोट इच होल्डिंग ए लॉन्ग क्रूक रोड इन हिज हैंड्स एंड ईगरली वेटिंग फॉर ए बाइट। यहाँ सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चला कि पी के बाद पिक से क्यू आएगा। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जहाँ में पी के बाद क्यू दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए और बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी और डी में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन सी और डी यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो ऑप्शन ए और बी से देखते हैं, बी में देखते हैं बी से सेंटेंस क्या बनता है। They said each holding a long crooked rod in his hands and eagerly waiting for a bite in a heavy plated boat। ये एक प्रकार से मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हमारे पास डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर द गिवन ईडियम फ्रेज। यहाँ पे हमें ईडियम फ्रेज दी गई है जिसका हमें मीनिंग बताना था। ईडियम है एट स्नेल स्पेस, स्नेल का अर्थ होता है गोंगा, यानी गोंगे की गति से, यानी वो चीज जो बहुत स्लो चले उस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। जैसे गोंगे की स्पीड बहुत कम होती है उसी प्रकार इस ईडियम का ओरिजिन गोंगे की गति से हुआ है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो हम बहुत धीरे करें उसके लिए हम इस ईडियम का यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 18 आपको शो हो रहा होगा, ये एक प्रकार का पैसेज है और आपको पता है एयरफोर्स एग्जाम में एक पैसेज आता है जिसमें 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैसेज का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पैसेज को पढ़ सकते हैं। एयरफोर्स में हमारे पास 20 मिनट होते हैं तो पैसेज के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। पैसेज को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं चाहे कितना भी बड़ा पैसेज क्यों ना दिया गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तब तक मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपको शो हो रहा होगा। तो जब आप एक बार पैसेज को पढ़ लेंगे तो आप तीनों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दे पाएंगे। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस टेस्ट सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आई होप आपने तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व कर लिए होंगे। तो बढ़ते हैं इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप यहाँ से पा सकते हैं, इन माय ओपिनियन डांस इज एडल्टरेटेड इन बॉलीवुड। यानी बॉलीवुड में जो डांस है वो एडल्टरेट हो चुका है, अभी बदल चुका है, वो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, वो सभ्यता के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेल अटेंडेड पैक्ड हाउस ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस सजेस्टेड
दैट इट वाज वेल अटेंडेड। यहाँ पे पूछा गया है पैक्ड हाउस से क्या मतलब है, तो पैक्ड हाउस से यहाँ मतलब है हाउसफुल परफॉर्मेंस। कोई शो जब हाउसफुल हो उसके लिए हम पैक्ड हाउस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 को आप यहाँ से देख सकते हैं, द डांसर आर आस्क्ड टू परफॉर्म इन एन एग्जैजरेट मैनर। तो इस लाइन से मतलब है कि वो जो डांस का फॉर्म है उसको डेलिबरेटली जानबूझकर नेस्ट कर रहे हैं। ये इस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपके जितने भी मार्क्स आते हैं इस टेस्ट में वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। एंड बिफोर एंड द वीडियो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।